नफरत की आखिर बाबा जो है इनको कौन कह रहा है कि लोगों को। कुंभ में जाए? ये तो कह रहे हैं कि मुसलमान कुंभ में ना जाएं, उनको जाने की कोई जरूरत नहीं है, हैं? और एक तरफ पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है कि भाई आप लोग उनको बांटने का काम कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान मिलके साथ रहते थे, आज अरे आप बात उनको तो अलग ये है अलग ना, करने का काम कर रहे हैं। कुंभ में विक्रमादित्य जी, ये मैं ये बिल्कुल नहीं, बात लेकिन ये आपको ये मक्का मदीना भी नहीं जाने देना चाहते। इन्होंने कहा है कि आप अपने मंदिर में जाओ, आपको मक्का मदीना जाने की जरूरत नहीं है। अरे मक्का मदीना तो आज तक कभी गए नहीं। मक्का मदीना का अलग कॉन्सेप्ट है। हिंदुस्तान में आइए ना, मस्जिद में आइए, स्वागत करता हूँ आपका। बताइए मंदिर में भाई स्वागत विक्रमादित्य जी, करेंगे। क्या जवाब है आपके पास? मक्का मदीना को मैं लिया बोलूं, है, मक्का मदीना में क्या इनको दिक्कत है? ना इच्छा है हमारी मक्का मदीना जाने की। हाजी साहब जहाँ भूखे आए हैं उनको पता है वहाँ पे क्या स्थिति, कितने लोग बेचारे मर रहे हैं वहाँ पे। हमने अभी वीडियो देखा था, भूखे मरते रहे बेचारे, क्या स्थिति रही, लास्ट तक उठाने वाली स्थिति नहीं थी जो हज पे गए थे इस बार। रही बात अभी जो बात की जा रही है जिस प्रकार से कुंभ में जाने की, बिल्कुल इनकी परंपरा है, इनके बाप दादा परदादा इत्यादि जितनी पूरी प्रस्थिति वहां जाके पुण्य कमाती थी ना, रेत लेके आती थी वहां से, पुण्य कमाने जाती थी। आज इनका वही अंदर भाव जो है जाग रहा है कि इनको कुंभ स्नान करने जा रहा है। अरे जाओ ना, आओ ना, बिल्कुल कुंभ करने स्नान करने आओ, हिंदू अपना की सनातन को अपनाने का कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, मुसलमानी नहीं करवानी है। एक मंत्र पढ़ेंगे पवित्र कर देंगे, गंगा जी तो सब पवित्र कर देती हैं। आप आओ, घर वापसी करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्वागत रहेगा। बिल्कुल शंकराचार्य जी समस्त मठाधीश आपको माला पहनाकर स्वागत करेंगे, कुंभ स्नान कराएंगे, भोजन कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आस्था के साथ, विश्वास के साथ। लेकिन वहां लफ्ज यहाँ थूक यहाँ करने आओगे तो फिर वही दिक्कत होगी। भैया आप ये बात करो, अपनाओ धर्म को, सनातन को अपनाओ, गंगा मैया की जय बोलो। भाई बिलाल खान साहब आपको ये आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए, आपका स्वागत है, आप आइए और आप ये खुद स्वागत करेंगे आपका। शंकराचार्य जी जो है आपको बढ़िया भोजन भी कराएंगे। बिलाल खान साहब, ये मानसिक रोग, ये दरअसल में ये जो है मानसिक रोगी हो चुके हैं। नहीं नहीं विक्रमादित्य जी आपको मानसिक रोगी बता रहे हैं। हमारे साथ देखिए राज मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, थोड़ा सा देर से जुड़े। खैर राज मिश्रा जी, आप देखिए बहुत ही गर्मा गर्म बहस चल रही है। हमारे साथ बिलाल साहब जुड़े हुए हैं। साध्वी प्राची ने एक सवाल उठाया कि भाई अगर हमारे भाईजान लोग जो है अगर कुंभ में आना चाहते हैं तो पहले वो हमें यानी हिंदुओं को मक्का मदीना में जाने की परमिशन दिलाएं। एक सेंटेंस। हाँ, ये इनका कहना है, बिलाल साहब का कहना है कि भाई आप अपने मंदिर में जाइए, आपको मक्का मदीना का अपना अलग नियम कानून है, आप उसको वहां की सरकार से मंदिर समझिए। बनाया तो है, इनको पता है खुद। तो फिर दो चीजें हैं भाई। खैर इनके यहाँ तो सिंपल सी बात है, इनका तो धर्म, इनके तो नियम ही ये कहते हैं कि हम इनके दुश्मन हैं, बुद्ध पूजक इनके दुश्मन नहीं है, तो इनका स्पष्ट रूप से नियम है ये। लेकिन मैं एक बात और बता रहा हूं, बड़ा क्लियर कह रहा हूं, मेरे सनातनी की आवश्यकता नहीं है कि वो किसी अन्य धर्म में जाए। मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं, मेरी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप भी अपील कीजिए। मैं अपील कर रहा हूं सनातनी से, बिलाल साहब भी यहां बैठकर अपील करें कि ना तो हिंदुओं को, ना तो, क्योंकि हम उनके लिए कौन है, हम उनके लिए दुश्मन हैं। तो सिंपल सी बात है कि हमारे त्योहारों में फल की रेहड़ी मत लगाओ, हमारे त्योहारों में भाई खाना मत बेचो, हमारे, तब तो प्राण पीड़ा उठने लगती है बिलाल साहब को। अरे हमारा तो फल पे नाम लिखवा दिया, हमारी रेहड़ी पे तो नाम लिखवा दिया। आ रहे हैं, बात पूरी हो जाने से आ रहे हैं आपके पास। एक काम अपना करो ना भाई, अपना करो ना भाई, ठीक है, क्लियर करते हैं ना। या तो अगर हमारे त्योहारों में आना चाहते हो तो हमको भी हनुमान चालीसा पढ़ने दो, हमको भी वहां जाकर सुंदरकांड पढ़ने दो, हम भी आपके तीर्थ यात्राओं में हम भी आपके मस्जिदों में जाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ें। राज मिश्रा जी जवाब लेते हैं। बिलाल खान साहब बताइए, आप तैयार हैं इसके लिए? बिलाल खान साहब आप तैयार हैं इसके लिए? ये तो कह रहे हैं कि भाई आप आइए, आपका स्वागत है, लेकिन इनको भी जाने दीजिए, इनको भी अपने धर्म को जो है वहां पर दिखाने दीजिए, वहां पर पढ़ने दीजिए। बताइए। हम तो आज आचार्य विक्रमादित्य हैं, कल ही हारमोनियम लेके जाएंगे सुंदर। बताइए राज साहब, आप उनका जवाब सुन लीजिए। हाँ बताइए बिलाल साहब, बताइए। मेरा पूरी बात सुनेंगे तो मैं बोलूंगा सर, एक सेंटेंस पूरी बात बताइए आप। हाँ देखिए, जिस तरीके से इन्होंने अभी कहा कि सब लोग, मैंने इनकी बहुत अच्छे से धैर्य से बात करी, लेकिन इन्होंने ये इनको पता होना चाहिए कि क्या बात हो रही है। बात सिर्फ हो रही है कि वहां पर ऑलरेडी मंदिर बनाया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है, और सरकार, हमारी भारत के प्रधानमंत्री ने वहां जाकर पूजा भी की है, उद्घाटन भी किया है। लेकिन इनको सिर्फ मक्का मदीना में जाकर देश में नफरत फैलानी है,
और ये बातें करके हमने आज से पहले नहीं सुने। जब तक भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद आई है ना इस देश के अंदर, यही बातें रह मैं गई तो कि वो वहां नहीं भारतीय जाएगा, जनता पार्टी की कटेंगे बात ही नहीं कर बटेंगे, रहा हूँ भाई, हम शमशान दोनों लोग कब्रिस्तान यहाँ और किसी बैठे भी। नहीं हैं। सर, अरे इसका सुनिए तो जवाब सर, दीजिए ना। सर सर ये तो भारतीय मैं जनता आपके पार्टी की बीच में बात नहीं तो हो बोला। गई ना, आप इसका जवाब दीजिए भाई कि भारतीय आप जनता देखिए, पार्टी को साइड रखते हैं। आप हम धर्म की बात बैठे हैं, करिए ना, यही क्लियर आप करते भारतीय हैं, जनता यही पार्टी को क्लियर छोड़िए, करते हैं। आप धर्म की बात आपका बताइए भाई, आप धर्म इसमें क्या विरोध कहता है। आपका करा लो। स्वागत करते हैं, हम आपका बिलाल मंदिर में साहब, आप स्वागत धर्म की बात करेंगे, बताइए कि भाईचारा हो भाई जाएगा। आप क्या ये चाहते हैं कि मुसलमान भाई लोग जो है वो कुंभ में जाएं? ये कह तो रहे हैं कि जाएं ना, ये तो बुला रहे हैं आपको, ये स्वागत कर रहे हैं आपका, तो जाइए ना, किसने मना किया? बिलाल साहब से संपर्क हमारा कट गया है शायद, लेकिन जिस तरीके से बात हो रही है वो बहुत गर्मा गर्म है। और आपने दोनों लोगों के बयान सुने, दोनों लोगों के बयान जो है अपने आप में बहुत सारी बातें कह रही हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर से लौट के आते हैं। नमस्कार, मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी। वक्त हो चुका है हमारे खास कार्यक्रम। आज हम बात करेंगे महाकुंभ बना बहाना, हिंदू बना निशाना। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के बीच धर्म वाली सियासत जोर पकड़ रही है। महाराष्ट्र, झारखंड चुनाव में भी बटेंगे तो कटेंगे नारे पर जमकर सियासत हो रही है। लेकिन अब प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ पर भी महजबी बवाल शुरू हो गया है। दरअसल संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कुंभ में अखाड़ा परिषद की ओर से मुस्लिम दुकानदारों को दुकान लगाने की जगह न देने के ऐलान पर जहरीला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ में अगर मुस्लिमों को जगह नहीं दी जाती है तो मुस्लिम दरगाहों, मुस्लिम जगहों पर हिंदुओं को भी जगह नहीं देंगे। जल्दी से एक बार जियाउर रहमान बर्क का ये बयान सुन लेते हैं। इस टाइप की ये परंपरा चलेगी तो परंपरा फिर एक ही तरफ थोड़ी रहेगी, ये परंपरा फिर सब पूरे प्रदेश और देश में बढ़ेगी। फिर जहां आज हिंदू समाज के लोग उठा रहे हैं वहीं कल को मुस्लिम समाज उठाएंगे कि त्योहारों मेलों के अंदर दुकानें हुई। मैं इस चीज़ के खिलाफ। साध्वी प्राची ने जियाउर रहमान बर्क के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि ये लोग थूक जिहाद चला रहे हैं, इसलिए महाकुंभ में ये फैसला लिया गया है। मक्का मदीना में कोई हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता तो महाकुंभ में क्यों? वो भी तो बहुत पवित्र और साधना की जगह है, इसलिए पहले वह मक्का मदीना में इजाजत दिलवाकर हिंदुओं की एंट्री करवाएं, तभी बात करें। ये थूक जिहाद और मूत्र जिहाद चला रहे हैं। ये बहुत अच्छा फैसला है, हिंदू इसका समर्थन कर रहे हैं। और कुंभ के अंदर जब मक्का मदीना में कोई हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता तो ये जो कुंभ है हमारे, ये अति पवित्र साधना के लिए कुंभ लगाए जाते हैं। मक्का मदीना में इजाजत दिलवाए, हिंदुओं की एंट्री कराए, तब बात करें हमसे। इधर संत अविमुक्तेश्वरानंद ने भी अखाड़ा परिषद की मांग के पीछे तर्क समझाया। उन्होंने कहा कि इस मांग का उद्देश्य केवल हिंदू धर्म से जुड़ा है, ये पुण्य की प्राप्ति और पापों के शमन के लिए है। अगर मुसलमान मुक्ति या पुण्य की प्राप्ति मानते हैं तो उन्हें यह घोषणा करनी चाहिए कि वे हिंदू धर्म को भी मानते हैं। अगर ऐसा नहीं तो उनका महाकुंभ में शामिल होना ठीक नहीं। हर समुदाय को अपनी परंपराओं का पालन करने का अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि वह अपने धर्म की पवित्रता बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का हिंदुओं को लेकर निशाना बनाना गलत है। महाकुंभ के बहाने जियाउर रहमान बर्क को जहरीली तकरीर मुश्किल में डाल सकती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जियाउर रहमान को इस तरह का बयान देना चाहिए था? क्या महाकुंभ जैसे आयोजनों को लेकर ऐसी राजनीति करना सही है? इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य और हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज, जो कि AIMIM के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। सीधे चलते हैं उनके पास। आप दोनों लोगों का स्वागत है। आचार्य विक्रमादित्य, ये जो बयान आया है, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इसमें महाकुंभ में बात हो रही है पवित्रता की। ये कहा जा रहा है कि भाई हम किसी ऐसे व्यक्ति को एंट्री नहीं देना चाहते हैं जो आके इस तरह की हरकत करे। और यही सवाल, यही जो सबसे बड़ी बात है, वो हिंदू धर्मावलंबियों की तरफ से कहा जा रहा है। आचार्य विक्रमादित्य, देखिए, सबसे पहले इस बात को समझना चाहिए कि कुंभ है क्या। कुंभ एक धार्मिक परंपरा है, सनातन पद्धति की परंपरा है, हिंदू धर्म की परंपरा है। आदिकाल से सुंदर कार्य रहा है और सुंदर
परमात्मा की आराधना करने, मोक्ष की साधना करने के लिए, परमात्मा वहां डुबकी लगाने के लिए, पापों को क्षय करने के लिए हिंदू जो जनमानस है, सनातन जनमानस है, भारतीय जनमानस है, वहां जाता रहा और वहां पर पवित्रता की बात की जाती है, शुद्धता की बात की जाती है। तो मुझे बताइए कि वहां पर अगर व्यक्ति जाएगा ना, और सामने अगर इस्लाम वाले व्यक्ति बात करते हैं कि इस्लाम के अंदर और क्या दुकान लगाना चाहते हैं, मुझे बताइए ना। अगर किसी जहां पे एक बार तो कहे जाते हैं कि क्या किसी और धर्म के आस्था के अनुसार से कार्य नहीं करना चाहिए, उनको सामान नहीं बेचना चाहिए, कहते हैं कि हिंदुओं से मुसलमानों से खरीदो, मुसलमानों को ही बेचो बात करते हैं। और दूसरा बयान जो वक्त साहब का है, मैं तो कह रहा हूँ स्वागत योग्य, बहुत बढ़िया है, बंद करवा दो सारी दुकानें। हम तो कहते हैं कि बिल्कुल बंद करवा दो, कि आपकी इन मजाकों के अंदर जो जा रहे हैं वो जिस प्रकार की स्थिति बिल्कुल बंद करा देनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ उसके बाद तो इस्लाम के अंदर, इस्लाम वाले वहां खुद नहीं जाएंगे, क्योंकि इस्लाम के अंदर तो मजारों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इस्लाम के मजारों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप ठीक है हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो नई बात आ गई है, आप कह रहे हैं आपके एक साथी संगी समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं कि भाई अगर हमें मुसलमानों को कुंभ में जाने नहीं दिया जाता है तो हम जो है किसी दरगाह पे किसी हिंदू का प्रवेश नहीं करेंगे। इसी में साध्वी प्राची का कहना है कि भाई हम मक्का मदीना में पहले हमें आप प्रवेश दिला के तो दिखाओ। तो आखिर ये रंगरेज साहब ये क्या हो रहा है, ये किस तरह का बयान है? देखिए, दोनों बयान ही बिल्कुल कंडेम करने वाले बयान है। इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। हमारे भारत मुल्क में हमारा देश का कोई धर्म नहीं है, तो ये कौन लोग होते हैं जो धर्म को बांटने की बात करते हैं? तो आपने देखा ही होगा समाजवादी के जो सांसद हैं वो किस तरीके की बात कर रहे हैं, और जो साधु संत हैं वो किस भेष में किस तरीके की बातें कर रहे हैं। अरे आपका काम है लोगों को साथ जोड़ने का, लोगों को एक करने का। आप किस तरीके का काम कर रहे हैं? आप देश को बांटना चाहते हैं, आप लोगों को बांटना चाहते हैं। आपकी राजनीति किस तरीके की राजनीति है ये अब दुनिया और जग जाहिर बात हो चुकी है। लगातार मोदी जी और योगी जी को लोग नकारते जा रहे हैं। यही है कि आज उनकी जो सरकार है वो जो है बैसाखी की सरकार है। तो इस तरीके की बातें करना, ये मैं कहता हूँ, ये हमारे देश में इन जगह कोई भी जगह नहीं है। नहीं, लेकिन रंगरेज साहब मेरा ये कहना है कि भाई अगर थूक जिहाद, मूत्र जिहाद अगर होगा तो सवाल यह है कि भाई जो हिंदू धर्मावलंबी हैं वो तो इस पे सवाल उठाएंगे। देखिए, कोई थूक जिहाद नहीं होता, ना कोई होता। ये जिहाद शब्द बहुत अच्छा शब्द है, मगर इसको जिस तरीके से परसेप्शन से देखा जा रहा है, बताया जा रहा है, ये बहुत ही चिंताजनक बात है हमारे लिए। थूक, अगर कोई थूक करता है, थूक डालता है, तो ये तो उसकी पर्सनल बात हो सकती है और उसको सजा मिलनी चाहिए। कोई भी थूकता है, इस तरीके की बात करता है। हाँ, लेकिन वो धर्म भी तो भाई, इनका कहना है कि वो धर्म भी तो भ्रष्ट कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो व्यक्ति वहां आएगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा आखिर? देखिए, हमारा देश परंपराओं से बंधा हुआ देश है, बहुत पुरानी परंपराएं हमारे यहाँ है। आज तक तो कोई बात नहीं हुई थी इस तरीके की, मगर अब जो जब से 2014 के बाद से भाजपा की सरकार देश में आई है, वो लगातार इस तरीके के मुद्दों को हवा देती है और इन्हीं मुद्दों पर वो जो राजनीति करती है, क्योंकि उनके पास विकास। ठीक है हाजी मेहरुद्दीन, मैं जवाब लेता हूं आचार्य विक्रमादित्य से। आचार्य विक्रमादित्य, आप मुझे बताइए, इनका ये कहना है कि भाई 2014 से पहले तो आज तक एक भी ऐसा मामला सामने नहीं आया, 2014 के बाद ये सारी बातें सामने आ रही हैं। क्या है जवाब आपके पास इसका? देखिए, लगातार ये मामले आ रहे हैं, जितने लोग पकड़े जा रहे हैं, कौन पकड़े जा रहे हैं, आपके समक्ष आप ही के चैनल पे, हर चैनल पर लगातार सामने वीडियो दिखाई जा रहे हैं, पुलिस में केस दर्ज हो रहे हैं और प्रैक्टिकल एविडेंसेस सामने आ रहे हैं। कौन है मुझे बताइए? कोई भी एक हिंदू पकड़ा गया कि जो थूकता हुआ दिखाई दिया? कहीं दिखाई दिया? अरे कई सारे लोग एक मतावलंबी हैं, तो उसके बाद ये कहना कि इस डेट के बाद इस डेट से पहले कैसे नहीं था, कौन नहीं था? अरे जब एविडेंस सामने आ रहा है ना, तो सत्य सामने आ रहा है, या तो अपने लोगों को सिखाना शुरू कर दो, आप पढ़ाना शुरू कर दो। आप मदरसों में यही सिखाओगे कि सामने वाले की धर्म भ्रष्ट करो और जन्नत कर लो। जन्नत का सारा खेल जो आप जन्नत के टाइम पर ब्रेन वॉश करने की बात करते हो, उसी का नतीजा है भाई, उसी का नतीजा है। आप खिलाओ ना अपने लोगों को, दिक्कत कर रहा है। कह रहा हूं, दुकान खोलने में मना कौन है? आपको धूप खाने का शौक है, खाइए, हमें को करता, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना आज गया है, किसी को कोरोना होगा, आपको हो, बिल्कुल। आचार्य विक्रमादित्य, आपकी आचार्य जी आपकी आवाज कट जा रही है। आप, मैं समझता हूं कि अगर गाड़ी आप रोक के बात करेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। मुझे लगता है कि डिस्टर्बेंस। बिलाल खान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बिलाल साहब, आपने पूरी बात सुनी होगी। जिस तरह से बयान आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई हम किसी भी हिंदू धर्मावलंबी को दरगाह पे नहीं जाने देंगे। ऐसे में
साध्वी प्राची ने एक बयान दिया, उनका कहना है कि भाई हम तो मक्का मदीना नहीं जाते हैं, पहले आप हमें वहां परमिशन दिलाइए, और इसकी भी जिम्मेदारी लीजिए कि भाई कुंभ में जो व्यक्ति जाएगा उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा कि भाई वो थूक जिहाद और मूत्र जिहाद नहीं करेगा, इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? बिलाल खान साहब। देखिए जिस तरीके से आज देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है ना, वो पूरा भारत देश समझ रहा है। यही बाबा जैसे लोग हैं जो लगातार देश के अंदर नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, ऐसे बयान देकर अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं, जो मक्का मदीना के नाम पे इस भारत के मुल्क में हमारे जो एकता भाईचारा उसको तोड़ने का काम करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों का सबसे पहले बायकॉट करना चाहिए, चाहे वो हमारी तरफ से कोई इस तरीके का बयान दे रहा है या फिर इधर से दे रहा है, क्योंकि भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की बात होनी चाहिए। और देख कटने बटने वाले लोग हैं, जो काट रहे हैं वो बांट रहे हैं। लगातार बयान कौन दे रहा है? जो काटने की बात कर रहे हैं वही काट रहे हैं और वही बांट रहे हैं। नहीं, लेकिन तो बिलाल खान साहब उनका ये तर्क है, बिलाल खान साहब उनका ये तर्क है कि भाई ये जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? अगर वहां पर कोई जाता है, वो थूक जिहाद करता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि इनको लगता है कि भाई ये हमारा सबसे पवित्र कार्य है, अगर हमारा धर्म भ्रष्ट होगा तो आखिर मैं कहां जाके जवाब दूंगा, ये उनका सवाल है। तो इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई होना तो चाहिए। भाई आप अगर परमिशन मांग रहे हैं तो ऐसे लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं जवाब दे, ये नजरिया आज से नहीं, 2014 के बाद घर वापसी, लव जिहाद, सीए, एनआरसी, एनपीआर, वर्क बोर्ड, नमाज, और जिस तरीके से लगातार फिर दोबारा से वर्क बोर्ड को लेकर आ गए, मदरसों को लेकर आ गए, ये मानसिकता इनकी आज से नहीं है। कौन जवाब देगा, क्या जवाब देगा? ये तो खुद जवाब देंगे ना। ये तो खुद कराते हैं, लोगों को घुसा के नाम पलट कर उसको फिर हिंदू मुसलमान करते हैं। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ जुड़े होंगे। आचार्य जी इनका कहना है कि ये तो काम आप खुद कराते हैं। एक सेकंड आचार्य जी, ये तो कह रहे हैं कि आप खुद कराते हैं ये सारा काम नाम बदलवा के। फिलहाल भाई जी बिल्कुल सीधे साधे व्यक्ति है, बेचारे इनको बिल्कुल पता नहीं है देश में क्या हो रहा है। शायद इन्होंने वीडियो भी नहीं देखे हैं। लोग कलावा बात कर कौन कितने रेट में किस प्रकार से लव जिहाद करो, कौन समझ में आ रहा है भाई? शायद भूल भाल नहीं लगता है आपको केस याद नहीं हो रहे हैं। लगातार कौन कर रहा है भाई? सावन के अंधों को हरी आना दिखाई दे रहा है, समझ में नहीं आती है कि आप जिस प्रकार से, अरे मुसलमान हो यार, ईमान वाले लोग हो, आप ईमान वाली बात करनी चाहिए ना। गलती है तो गलती स्वीकार करने का प्रयास करो। अगर स्वीकार मैं एक काम करता हूं आचार्य जी मैं एक काम करता हूं, ये दोनों बयान जो है ना आचार्य जी, मैं पीसीआर से कहता हूं कि ये दोनों बयान बारी बारी से एक बार फिर से सुनाएं। मैं चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने जो बयान दिया है उसको एक बार जरा फिर से सुनाइए, और उसके बाद फिर साध्वी प्राची का बयान भी सुनाइए। इस टाइप की ये परंपरा चलेगी तो परंपरा फिर एक ही तरफ थोड़ी रहेगी, ये परंपरा फिर सब पूरे प्रदेश और देश में रहेगी। फिर जहां आज हिंदू समाज के लोग उठा रहे हैं वहीं कल को मुस्लिम समाज उठाएंगे कि त्योहारों मेलों के अंदर दुकानें। मैं इस चीज के खिलाफ। ये थूक जिहाद और मूत्र जिहाद चला रहे हैं, ये बहुत अच्छा फैसला है। हिंदू इसका समर्थन कर रहे हैं। और कुंभ के अंदर जब मक्का मदीना में कोई हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता, तो ये जो कुंभ है हमारे, ये अति पवित्र साधना के लिए कुंभ लगाए जाते हैं। मक्का मदीना में इजाजत दिलवाए, हिंदुओं की एंट्री कराए, तब बात करें हमसे। देखिए ये बयान हमने इसलिए फिर से सुनवाया क्योंकि सारी तस्वीर जो है एकदम साफ हो जाए। बड़ा स्पष्ट कहना है साध्वी प्राची का कि हिंदुओं को जो है आप पहले मक्का मदीना में प्रवेश की व्यवस्था करें। आप बताइए हाजी साहब कि क्या ये संभव है कि हिंदू भाई लोग वहां जा सकते हैं मक्का मदीना? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, गल्फ में कम से कम मिलियनों में लोग पहाड़ी देशों में हमारे हिंदू भाई रहते हैं, और वहां पर मंदिर भी बनाए जा रहे हैं लगातार। आपने देखा होगा दुबई में भी एक मंदिर, तो वहां पर कोई हिंदू खतरे में पहाड़ी देश में नहीं। मैंने सवाल का जवाब दीजिए सर। मैंने पूछा क्या मक्का मदीना कोई हिंदू जा सकता है या नहीं जा सकता? मेरा सीधा सवाल यही है। देखिए, ये बात तो आपको जो है उनसे पूछनी चाहिए जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई ये कर लीजिए, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने भी तोड़ मरोड़ कर उनका बयान चलाया। उन्होंने कहा अगर ये प्रथा चलेगी तो फिर ये भी चलेगी। उन्होंने ये कहा। नहीं, हम तो कह नहीं रहे, हमने तो जो कहा उन्होंने वही दिखाया साहब। हमने अपने तरफ से उसमें कुछ नहीं जोड़ा है, न जोड़ा है न घटाया है। उनका कहना है कि भाई आपने कहा कि भाई दरगाह पर हम नहीं जाने देंगे, ठीक है, बात खत्म हो गई। इनका कहना यह है कि भाई जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे, यही कह रहे हैं ना वो।
यही कह रहे हैं ना। उन्होंने ये आप, मैं खैर उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, आपको उनको जोड़ना चाहिए था। ये सपा सभी एक प्रवक्ता को आपको लेना चाहिए था, वो उनकी बात को स्पष्ट। नहीं, मैं तो सांसद जी का हमारी बयान सुना रहा हूं साहब, मैं तो सांसद जी का बयान सुना रहा हूं कि एक सांसद जो कि एक संवैधानिक पद पे हैं और इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई ना कोई सोच रही होगी। लेकिन मेरा सवाल ये है, नफरती सांसद है भाई, ये अब नहीं है सांसद, हार गए, अब सांसद नहीं है। हाँ, अब तो सांसद नहीं है, लेकिन बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, और उनके पिता का एक बड़ा मौजूदा सांसद है, किसी को पता ही नहीं है। नहीं, इनको बिलाल साहब को नहीं पता है, लेकिन मैं भी कंफ्यूज। इन्होंने ये संभल से, माफ कीजिएगा, संभल से सांसद है, सांसद है, सांसद है भाई, बता रहा हूं ना, सांसद है, माफ कीजिएगा, सांसद है ये। अरे सर, ठीक है, मुझे पता